अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद अकरम। नाज़रीन, 3 इंपॉर्टेंट खबरें आप तक पहुंचानी हैं। दुनिया की सुपर पावर का मशरिक़ वुस्ता के अंदर बोरिया बिस्तर जो है वो गोल होने लगा है और इस हवाले से दुनिया ने और मशरिक़ वुस्ता के साथ साथ ईरान ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की जानिब से मुआशी लिहाज से एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला गया है और इस वक्त दुनिया परेशान है कि इतनी बड़ी पेशरफ्त एकदम कैसे हो गई है, जिसने इस वक्त हर एक को हैरत ज़दा कर दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मशरिक़ वुस्ता में दहाइयों से कायम सुपर पावर अमेरिका का असरो रसूख रातों रात खत्म होने लगे तो क्या होगा? क्या ऐसा मुमकिन है कि जो अरब ममालिक कल तक अपनी हिफाजत के लिए वाशिंगटन की तरफ देखते थे, आज वो अमेरिका को साइड लाइन करके अपना एक नया मिलिट्री ब्लॉक बना ले? ये कोई फर्जी कहानी नहीं है, बल्कि 7 अगस्त 2026 को मक्का की पाक सरजमीन पर तारीख का एक ऐसा बड़ा धमाका हो चुका है जिसने पेंटागन से लेकर तल अवीव तक सबके होश उड़ा दिए हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने एक ऐसे मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए जिसने आलमी सियासत के तमाम पुराने कवायद और जवाबित जो हैं जड़ से उखाड़ फेंके। इस मुआहिदे का सबसे खौफनाक और सनसनीखेज पहलू नेटो के आर्टिकल 5 जैसी वो शिक है जिसके तहत तीनों ममालिक में से किसी एक पर हमला, तीनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। यानी अगर सऊदी अरब पर कोई मिसाइल करता है तो पाकिस्तान की एटमी ताकत और तुर्किया की जदीद तरीन फौज फौरन उसके दिफा के लिए मैदान में उतर आएगी। यह है गेम चेंजर मुआहिदा। आखिर इस तारीखी मुआहिदे पर ईरान क्या सोच रहा है? क्या तेहरान इस नए ब्लॉक को अपने लिए बड़ा खतरा समझ रहा है या कुछ और है? जब ये मुआहिदा तय पाया तो पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी हुई थी, क्योंकि ईरान और अमेरिका इसराइल के दरमियान गुज़श्ता 5 माह से शदीद जंग छिड़ी है। अप्रैल और मई के महीनों में आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी, तेल की बरामदी रास्तों पर हमलों और सऊदी अरब की सरजमीन तक पहुंचने वाले मिसाइलों ने पूरे खित्ते की मईशत की कमर तोड़कर रख दी है। लेकिन इस सब के बावजूद जब मक्का दिफाई मुआहिदा सामने आया तो तेहरान से कोई धमकी आमेज बयान नहीं आया, बल्कि ईरान का रद्द अमल हैरान कुन हद तक पुरसकून था। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने जुमे के रोज़ एक इंतहाई मानी खेज बयान देते हुए कहा कि जब मुस्लिम ममालिक एक साथ खड़े होते हैं तो हम बाहर की शरपसंद ताकतों के हर चैलेंज का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। अब वक्त आ चुका है कि हम सिर्फ अपने आप पर भरोसा करें, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो ईरान हमेशा सऊदी अरब और तुर्की की बढ़ती हुई फौजी ताकत से मोहतात रहता था, वो आज इस मुआहिदे पर इतना इत्मीनान बख्श क्यों नजर आता है? क्या तेहरान को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि इस मुआहिदे का असली निशाना वो नहीं बल्कि अमेरिका है? असल हकीकत यह है कि यह मुआहिदा इस बात का खुला सबूत है कि अरब दुनिया अब अमेरिका की सिक्योरिटी जमानत को एक कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं समझती। दहाइयों से वाशिंगटन ने खलीजी ममालिक को यह बावर करवाया था कि अमरीकी छतरी ही उनका वाहिद तहफ़्फ़ुज़ है। उसी के नाम पर उसने अरबों से अरबों डॉलर जो हैं वो वसूल किए। लेकिन जब जंग की लपेट में आकर सऊदी अरब के तेल के ज़खायर और खलीज की तिजारत खतरे में पड़ी तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया का रवैया और अमरीकी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम इन हमलों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आए। खलीजी हुक्मरानों को समझ आ गई कि वाशिंगटन सिर्फ अपने मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है। यही वजह है कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान ने बरतानवी और आलमी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए साफ लफ्ज़ों में कहा कि तकनीकी तौर पर यह मुआहिदा बिल्कुल नेटो के आर्टिकल 5 की तरह ही काम करेगा, लेकिन यह किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ नहीं है, बल्कि हमारी अपनी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि इस मुआहिदे पर काम कल या परसों की बात नहीं है, बल्कि इसके लिए 2 साल और 8 माह से खामोशी से मुज़ाकरात जारी थे। और हैरान कुन इंकशाफ ये है कि तुर्की इस इत्तेहाद को यही नहीं रोकना चाहता, बल्कि मिस्र जैसे बड़े और ताकतवर अरब मुल्क को भी इसका हिस्सा बनाने का अमल शुरू कर चुका है। जबकि अब जरा सी मुआशी और दिफाई अदाद शुमार के नुक्ते नज़र से देखें कि यह कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। पाकिस्तान दुनिया को वाहिद एटमी सलाहियत रखने वाला मुस्लिम मुल्क है जिसके पास 6 लाख से ज़ायद की तजुर्बेकार और मुनज़्ज़म फौज मौजूद है।
जबकि सऊदी अरब के पास खरबों डॉलर्स का ज़र मुबादला और दुनिया के सबसे बड़े मुआशी वसाइल हैं, जबकि तुर्की के पास नेटो की दूसरी सबसे बड़ी और जदीद तरीन ड्रोन और डिफेंस टेक्नोलॉजी वाली फौज मौजूद है। यानी जब ये तीनों मिलते हैं तो पैसा, एटमी ताकत और जदीद तरीन जंगी टेक्नोलॉजी का एक ऐसा शाहकार बनता है जिसका मुकाबला करना किसी भी आलमी ताकत के लिए नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ अभी बाकी है। इस मुआहिदे ने वाशिंगटन के उन तमाम ख्वाबों पर पानी भी फेर दिया है जो वो अब्राहम अकॉर्ड के जरिए अरब दुनिया और इसराइल का इत्तेहाद बनाकर देख रहा था। जबकि अमरीकी पॉलिसी साजों का ख्याल था कि वो अरब ममालिक को इसराइल के करीब करके ईरान के खिलाफ एक महाज बनाएंगे। लेकिन इस मुआहिदे के बाद अमरीकी थिंक टैंक सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी के सीनियर फेलो सेना तो इसी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तजिया करते हुए कहा कि अमेरिका और इसराइल का ख्याल था कि जंग के बाद खित्ते का तवाज़ुन उनके हक में बदलेगा, लेकिन इसके बरक्स दुनिया ने देखा कि तीन बड़ी मुस्लिम ताकतों ने मिलकर मुकम्मल स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। इसका सीधा ये मतलब हुआ कि अब मशरिक़ वुस्ता में फैसले वाशिंगटन या तल अबीब में नहीं होंगे, बल्कि इस्लामाबाद, अंकारा और रियाद में होंगे। सऊदी अरब ने जद्दा में इस इत्तेहाद के लिए एक मुस्तकिल जनरल सेक्रेटेरिएट और वज़रा की कमेटी कायम करने का फैसला किया है, जो बिल्कुल नेटो के हेडक्वार्टर की तरह काम करेगा। जबकि फिर सवाल ये उठता है कि इसका मुस्तकबिल में मशरिक़ वुस्ता पर क्या असर पड़ेगा और क्या अमेरिका इस नए खतरे को खामोशी से देखता रहेगा। अगर हम आने वाले वक्त का तजिया करें तो तीन बड़े मंजरनामे हमारे सामने आते हैं। पहला यह कि अगर मिस्र भी इस मक्का सिक्योरिटी पैक्ट में शामिल होता है तो दुनिया का सबसे बड़ा फौजी और मुआशी मुस्लिम ब्लॉक कायम हो जाएगा, जो स्विस कैनाल से लेकर आबना हुर्मुज़ तक तमाम बहरी रास्तों और मुआशी सप्लाई चेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। जबकि दूसरा मंजरनामा यह भी है कि अमेरिका इस नए इत्तेहाद को तोड़ने के लिए पाकिस्तान और तुर्की पर शदीद मुआशी और सिफारती दबाव डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि वाशिंगटन के लिए यह बात हजम करना नामुमकिन है कि इसके अपने रिवायती इत्तेहादी उसकी छतरी से बाहर निकल जाए। और तीसरा सबसे अहम पहलू यह है कि अगर ईरान और उसके इत्तेहादियों को यह यकीन हो जाता है कि यह नया ब्लॉक उन पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होगा तो मशरिक़ वुस्ता में सदियों पुरानी शिया सुन्नी कशमकश का खात्मा हो सकता है और यह खिता पहली बार गैर मुल्की ताकतों की मुदाखलत के बगैर अपने फैसले खुद करने के काबिल हो जाएगा। तारीख गवाह है कि जब भी दुनिया में कोई नया पावर सेंटर बनता है तो पुराने जवाल पजीर ब्लॉक खामोश नहीं रहते। तो पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने एक ऐसा खेल खेला है जिसने ना सिर्फ आर्मी सियासत का रुख मोड़ दिया, बल्कि दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि अब कागजी तहफ़्फ़ुज़ और खाली अमरीकी धमकियों का दौर खत्म हो चुका है। अब सवाल यह है कि क्या अमरीका इस नए मुस्लिम नेटो के कायम होने के बाद खामोश तमाशाई बना रहेगा या वो इस इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए कोई नया सियासी या मुआशी महाज खोलेगा। और आपके ख्याल में क्या मिस्र और दीगर अरब ममालिक इस मुआहिदे में शामिल होना मशरिक़ वुस्ता में एक नए सुनहरी दौर का आगाज साबित होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा।